ओ लेवल करने पे कितने सर्टिफिकेट मिलते हैं? अक्सर बच्चों के मन में ये सवाल रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि ओ लेवल करने के बाद कितने सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ 2023 की, या 2023 तक आपको सिर्फ़ ओ लेवल में एक ही सर्टिफिकेट दिया जाता था, ठीक है? जो कि जहाँ पर भी ओ लेवल की रिक्वायरमेंट होती थी, वहाँ पर आप उस सर्टिफिकेट को लगाते थे, वो वैलिड होता था, मान्य होता था, ठीक है? तो अब 1 नहीं 6 सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, ये बात तो सच है, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ओ लेवल करने के बाद 1 सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता, 6 सर्टिफ़िकेट मिलते हैं। लेकिन उन 6 सर्टिफ़िकेट में से एक ही ऐसा सर्टिफ़िकेट होता है, जो जहाँ पर ओ लेवल माँगते हैं, वहाँ पर आपको वो लगाना है। बाकी के 5 नहीं लगाने हैं आपको, या ऐसा नहीं है कि 6 के 6 लगा दो आप, सिर्फ़ 1 ही लगा दोगे तो आपका पूरा काम हो जाता है। क्योंकि बाकी के 5 सर्टिफ़िकेट उस छठे सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड हैं। यानी जो आपके 5 सर्टिफ़िकेट है ना, और जो आपका वो छठा सर्टिफ़िकेट है, वो छठा 5 के बराबर ही है। तो इसलिए जो एक सर्टिफ़िकेट होता है आपका, वो फाइनल ओ लेवल के बाद ही मिलता है, उसको आप पहले नहीं डाउनलोड कर सकते। फिर सवाल आता है कि बाकी के 5 फिर दिए क्यों जाते हैं? बाकी के 5 सर्टिफ़िकेट क्यों? तो इसका जवाब ये है, जैसे आप ओ लेवल कर रहे हो और आपका फर्स्ट पेपर पास हो गया M1R5 का, 4 मॉड्यूल होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 4 मॉड्यूल जैसे होते हैं। तो इसमें से मान लो आपने फर्स्ट मॉड्यूल पास कर लिया अपना, और आपका ओ लेवल तो पूरा ही नहीं हुआ अभी, सिर्फ आपका तो एक ही पेपर पूरा हुआ है, और आपको जो है ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे। अब आपको एक अच्छी बात और बता दूं कि अब बच्चे जो ओ लेवल कर रहे हैं और ओ लेवल करने में पहला पेपर पास कर लिया है, तो उनको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट फ्री में दिया जाता है। ट्रिपल सी करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जहाँ पर भी ट्रिपल सी मांगा गया है, वहाँ पर आप ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर आपने पास किया है M1R5 का, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है ट्रिपल सी का ही होता है, उसको आप लगा सकते हैं, वो वैलिड होगा, पूरी तरीके से मान्य होगा, ठीक है? तो वहाँ पर अब मान लो आप ओ लेवल कर रहे हो और आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट की अचानक कहीं ज़रूरत पड़ गई किसी जॉब में, तो आप उसको लगा सकते हो जो M1R5 के बाद मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लो आपके 2 पेपर पास हो गए, चाहे M1 M2 हो या M3 M4 हो, कोई से भी 2 पेपर पास हो जाएँ आपके, और मान लो आपको अचानक कहीं वेब डिज़ाइनिंग के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ गई है, या पाइथन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ गई है, आपका वो लेवल पूरा नहीं हुआ अभी, आपके 1 या 2 पेपर बचे हुए हैं, तो आप जो है जैसे पाइथन के सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ी है और आपका पाइथन का पेपर पास है, तो आप मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट जो नेलेट देता है, पहले उसके 150 रुपये आपको पे करने होते थे सर्टिफिकेट लेने के लिए मॉड्यूल वाइज, लेकिन अब आपको नेलेट ने फ्री कर दिया है, अब आपको कोई पैसा नहीं देना। आपको मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट, जो 4 सर्टिफिकेट होते हैं मॉड्यूल वाइज, M1 M2 M3 M4 का, ठीक है, एक सर्टिफिकेट आपको ट्रिपल सी का मिलता है, और एक आपको मिल जाता है कौन सा, जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है ओ लेवल करने के बाद, प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद मिलता है। तो ये 6 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। डाउनलोड कैसे करने हैं बताऊंगा, अभी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका ओ लेवल पूरा हो चुका है, प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है, तो अभी आप कैसे डाउनलोड करोगे दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे आपका ओ लेवल पूरा नहीं हुआ है, पाइथन का पेपर पास है या वेब डिज़ाइनिंग का पेपर पास है, तो आप उनके मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो, और जहाँ पर भी मांगा गया है तो वहाँ पर आप उसको लगा दो, क्योंकि वहाँ पर पूरा ओ लेवल नहीं मांगा गया होगा, वहाँ पर तो सिर्फ आपको वेब डिज़ाइनिंग का ही मांगा गया होगा, ठीक है? अगर आप वेब डिज़ाइन के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, या पाइथन से रिलेटेड कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर पाइथन का दिखा दो सर्टिफिकेट आप, जो मॉड्यूल वाइज मिला है, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है? फाइनल ओ लेवल का तो पूरा ओ लेवल करने के बाद ही मिलता है, बाकी के 5 आप पहले डाउनलोड कर सकते हो, या ओ लेवल पूरा करने के बाद भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो डाउनलोड कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको आना है नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल पे लिखोगे या क्रोम पे लिखोगे नेलेट स्टूडेंट, वहाँ पर भी आ जाएगी पहली वेबसाइट, तो इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का, ठीक है? ये जो डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ये इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर आपको स्टेप भी दिखाया गया है कि आपको कैसे ट्रिपल सी का डाउनलोड सर्टिफिकेट करना है। अगर आपने M1R5 का पेपर पास कर लिया है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग ट्रिपल सर्टिफिकेट टू M1R5 एम, ठीक है, M1R5.1, ये M1, और जिसने ए लेवल का फर्स्ट पेपर पास कर लिया है ना, वो भी इसको कर सकता है डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रेगुलर सर्टिफिकेट है, ट्रिपल सी, ACC, BCC ये है, और ओ ए लेवल, BC लेवल ही है, ठीक है? मॉड्यूलर सर्टिफिकेट है आपके यहाँ पे ओनली ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेगुलर पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ ट्रिपल सी का डाउनलोड करना है ना, M1R5 का, या ए लेवल का फर्स्ट पेपर जो A1R5 है उसको डाउनलोड, उसको पास करने के बाद, तो रेगुलर पे क्लिक करोगे, ठीक है? और यहाँ पे सिलेक्ट से आप करोगे यहाँ पे ट्रिपल सी, ठीक है? ट्रिपल सी इसमें मिल जाएगा आपको,
कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये ठीक है, ये ट्रिपल सी मिल गया। अब आपको ईयर कब पास किया है आपने, ठीक है, जब भी पास किया होगा यहाँ पे आप अपनी ईयर फिल करेंगे। 2023 है, 2024 है। मंथ में आप देखिए एग्ज़ाम कब हुआ था आपका, तो जनवरी में एग्ज़ाम होते हैं, फरवरी में और जुलाई अगस्त में होते हैं एग्ज़ाम। तो जब भी आपने पेपर दिया होगा, अब जैसे जुलाई वालों को करना है तो जुलाई कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। थ्योरी का पेपर कब हुआ था M1R5 का, वो। उसके बाद आपको जो यहाँ पर टाइप करना है, अब ट्रिपल सी टाइप करना है 3 बार कैपिटल में, ट्रिपल सी, ठीक है। उसके बाद आपको फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है ओ लेवल का। ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको वो लिखना है, ट्रिपल सी लिखने के बाद 3 बार पहले ट्रिपल सी लिखो। उसके बाद आपको अपना रोल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। डेट डीओ भी आपको फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चर कोड यहाँ पर दिखाया गया है, ये कैप्चर कोड इसमें फिल कर देना और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट में जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर की डिटेल को फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे, वो आपको शो नहीं होगी एक तरीके से। और नीचे की जो ये है ना, इसमें आप देखिए कुछ भी नहीं टाइप कर सकते अभी। यहाँ पर जो है ईमेल और मोबाइल का ऑप्शन जो है अभी पूरी तरीके से यहाँ पर शो नहीं है। जैसे ही ऊपर की डिटेल आप सही फिल करोगे तो ऊपर की जो है आपको एडिट नहीं कर पाओगे, नीचे वाली जो है एडिट कर पाओगे। एडिट का मतलब है टाइप कर पाओगे। तो आपको फिर नीचे वाली जैसे शो हो जाएंगे आपको, तो इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के आपको ओटीपी भेजना है। यहाँ पे सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है इस पे। और जैसे ही आप मैसेज भेजोगे ईमेल पे या अपने मोबाइल नंबर पे, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल कर देना। एक नया कॉलम ओपन होगा उसमें, और सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया मैंने आपको। अब आपको अगर 4 जो मॉड्यूल सर्टिफिकेट होते हैं वो डाउनलोड करने हैं तो मॉड्यूलर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे आप। और इस पे करने के बाद आपको कौन सा ओ लेवल का करना है ना, और ओ लेवल में भी कौन सा करना है, M1R5 M2R5 इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर है M1R5.1, ये न्यू सिलेबस है, रिवाइज हुआ था। तो ये इसी से आपको करना है, M1R5.1 वाले से। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है अपना, अपनी डीओ भी, जैसे मैंने बताया आपको। अभी ये कैप्चर कोड यहाँ फिल कर दोगे, सबमिट करोगे, नीचे की डिटेल हो जाएंगी आपकी शो। उसमें आप फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल के अपने सारे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है आपका ओ लेवल का, उसको आपको करना है डाउनलोड, तो रेगुलर पे क्लिक करोगे। अभी डाउनलोड होगा नहीं क्योंकि अभी जो है सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। तो रेगुलर पे करोगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे और सबसे नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ओ लेवल मिल जाता है, सबसे नीचे ही मिलेगा वो, सबसे नीचे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, अपनी डीओबी, बाकी का प्रोसेस सेम है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये है। तो अभी आप ट्रिपल सी का कर सकते हो, ठीक है। एम और मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट जो है आपके वो कर सकते हो डाउनलोड, ईजिली डाउनलोड हो जाएंगे। और उनको आप वेरीफाई करके एडोब रीडर में और प्रिंट निकाल के अपने पास रखो। बाकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप उनको लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं भी आया है तो इनसे आप काम चला सकते हैं, जब वो आ जाएगा फिर उससे काम चलाना, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने ओ लेवल कंप्लीट कर लिया है और उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।